दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और उसी दिन जम्मू और कश्मीर को भी आज़ादी मिल गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर साइन कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने सिर्फ 3 विषयों को भारत के हवाले कर दिया। ये विषय थे रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि जब तक इस राज्य के लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक भारत का संविधान केवल इस राज्य के बारे में टेम्पररी अरेंजमेंट प्रदान करता रहेगा। इसी कमिटमेंट के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया जाने लगा। आर्टिकल 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए क्या प्रावधान है? जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है, किंतु इसका नाम, एरिया और बॉर्डर को केंद्र सरकार तभी बदल सकती है जब जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार उसको ऐसा करने की अनुमति दे। इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार को छोड़कर कोई भी और कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस आर्टिकल के अनुसार जम्मू और कश्मीर का अपना ही संविधान है और इसका प्रशासन भी खुद ही चलाता है, ना कि भारत का संविधान उसे चलाता है। जम्मू और कश्मीर के पास 2 झंडे हैं। एक जम्मू और कश्मीर का खुद का राष्ट्रीय झंडा है और दूसरा जम्मू और कश्मीर के पास भारत का झंडा है जो यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में अभी भी किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, अर्थात इस राज्य में अभी भी संपत्ति का मूलभूत अधिकार लागू है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है, एक जम्मू और कश्मीर की और दूसरी भारत की। यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी करती है तो उसकी नागरिकता वहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी महिला से शादी कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है। सामान्यतः अगर भारत देश का नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर विदेश चला जाता है और वहां बस जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई जम्मू और कश्मीर का नागरिक पाकिस्तान चला जाता है और उसके बाद जम्मू और कश्मीर आता है तो उसे दोबारा से भारत की नागरिकता मिल जाती है। जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज इत्यादि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र राज्य पर आर्थिक आपातकाल जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकती, अर्थात यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा करती है तो उसका जम्मू और कश्मीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू और कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर लागू करने की अनुमति ना दी जाए। तो ये तो थी आर्टिकल 370 के बारे में पूरी जानकारी।